हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर आए हैं। तो यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम यहाँ से 100 क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था किसने? महात्मा गांधी ने। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? तो ये भी महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि सुशीर बाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर बाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है किनको? यानी कि शहनाई को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है। मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है किसमें? तो दीदी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बच्चे मछली को कहाँ डालकर बड़ी करना चाहते थे। बच्चे मछली को कहाँ डालकर बड़ी करना चाहते थे। तो ठीक है, कहाँ डालकर? कुआं में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुआं में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक अशोक वाजपेयी अवनियों में कुल कितने दिन रहे। लेखक अशोक वाजपेयी अवनियों में कुल कितने दिन रहे? तो कितने दिन रहे? 19 दिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है ल मादामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है। ल मादामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? किसकी है? पिकासो की। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, पिकासो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा यानी अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? यानी कि 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह कह रहा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन? रस खान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है हमारी नींद। यानी कि हमारी नींद के रचयिता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 13 नंबर। और बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। कौन है वो? जीवानंद दास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह कह रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। लक्ष्मी का
बड़ा बेटा है अच्युत, कौन है? अच्युत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुण निधि कहाँ से लौटा है? गुण निधि कहाँ से लौटा है? तो कटक से लौटा है। कहाँ से? कटक से। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे इसके बाद से। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वह क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? किस भाषा में अनूदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनूदित कहानी है? राजस्थानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी क का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संख्या का भेद है, संख्या का भेद कौन है इसमें? जातिवाचक संख्या, यानी कि जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सर्वनाम है, सर्वनाम कौन है? यानी कि वह है, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। करे राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा। तो यह किसके द्वारा, यानी कि यह पंक्ति डॉट 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 यानी कि किसका है? यह पंक्ति किसका है? यह पंक्ति जो है वह किनका है? गुरु नानक देव का है, यानी कि गुरु नानक का है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वह कह रहा है कि प्रेम अग्नि प्रेम अयनी श्री राधिका कविता के रचनाकार हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका कविता के रचनाकार हैं। कौन है? रस खान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अरे कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करता है? करुण करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? तो कृष्ण पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। कर सुजान सागर बिरहलीला रस केली बिल्ली किनकी रचना है? बल्ली किनकी रचना है? सुजान सागर बिरहलीला रस केली बल्ली किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह के मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषण का है? एनहिलेशन एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके बाद से। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अरे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या? जाति प्रथा, जाति प्रथा सबसे बड़ा है बेरोजगारी का मुख्य कारण भारत में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि सेन साहब की कार है, सेन साहब की कार है 7,500 की, कितनी की? 7,500 की। ध्यान में रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया है? मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग शब्द है, सभापति का स्त्रीलिंग शब्द है सभानेत्री। क्या है?
साभा नेत्री, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि तार सप्तक के लिए आज्ञा ने कितने कवियों का चयन किया। तार सप्तक के लिए आज्ञा ने कितने कवियों का चयन किया, तो 7 कवियों का चयन किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे, तब पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स साथ लेकर गए थे। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि राष्ट्रकवि दिनकर जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर जयंती मनाई जाती है कब, यानी कि 23 सितंबर को मनाई जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर जयंती कब मनाई जाती है, 23 सितंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कह रहा है पंत जी डॉट 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 कवि हैं। पंत जी किसके कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि किस काव्याकृति के लिए सुमित्रा नंदन को भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। किस काव्याकृति के लिए सुमित्रा नंदन को भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। किसके लिए मिला था, चिद चिद चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए उनको यह ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द। निह उपसर्ग के योग से बना शब्द क्या हो जाएगा, निःशुल्क। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के आदर्श थे। बद्री बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के आदर्श थे। कौन थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो कह रहा है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चरित्रण किया है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण है। किसमें चित्रण किया गया इसका, यानी किसने किया है, तो घनानंद ने। किसने किया था, घनानंद ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कह रहा है कूटज के रचनाकार हैं। कूटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है वह क्या कहता है इसको देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसा शब्द डॉट 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 लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द डॉट 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 मतलब किस लिपि में अंकित है, तो किस लिपि में, देवनागरी लिपि में अंकित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले दक्षिण भारत से। कहाँ से मिले, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जी जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और
जीविका का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। तो अमरकांत, ठीक है, अमरकांत की कहानी में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब और कहाँ हुआ था? 1925 में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1925 में नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका? रामाकांत का, ठीक है, सॉरी अमरकांत का। समझ में आ रहा है ना? यानी कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में 1925 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और कि जार शाही कहाँ थी? तो जार शाही रूस में थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, कर हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। इन्होंने रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर पर पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 51, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। नहीं, जिसके आस पार नहीं देखे जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो कह रहा है कि शुद्ध वर्तवनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ ये हमारा शुद्ध है, यानी कि सही है। क्वेश्चन नंबर है नहीं, यानी कि 52 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कह रहा है कि सीता का बड़ा लड़का है, सीता का बड़ा लड़का है कैलाश। यानी सीता का बड़ा लड़का का क्या नाम था? कैलाश। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो सहमति हो जाएगा, ठीक है। अनुमति और सहमति दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। और एक लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? तो देवी नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। कह रहा है कि रंगपा किससे कर्ज मांगता था? रंगपा किससे कर्ज मांगता था? तो मंगम्मा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कवि किसका शानदार लबदा गिर जाने की बात करता है? कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो भगवान प्रभु का। किसका? भगवान प्रभु का। क्वेश्चन नंबर 59, बनलता सेन शीर्षक कवि के कवि हैं। बनलता बनलता सेन शीर्षक कवि के कवि हैं जीवन दास नंदन, जीवन नंदन दास। कौन है? जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बनलता सेन कवि के शीर्षक कवि के कवि कौन है? जीवानंदन, जीवानंदन दास, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। और है कि परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो तत्सम। किसमें आएगा? तत्सम में। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चित्तचूर में कौन सा समास है? चित्तचूर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। गंगा यमुना में कौन सा समास है? गंगा यमुना में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। यानी कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो गंगा यमुना में दोनों पद की क्या है? प्रधानता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है? अरे चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यू यानी सॉरी, चिरायु शब्द में चिर क्या हो जाएगा? चिर। उपसर्ग यानी कि जो पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है। तो इसमें पहले क्या जुड़ा है? चिर जुड़ा है, तो चिरायु बना है। तो चिर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नमः जोड़ ते, ऑप्शन नंबर डी। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? नमः जोड़ ते। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि शुद्ध वर्तौनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तौनी का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा है मृत्युंजय, 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 अमृत्युंजय, मृत्यु अंजय। किस तरह मृत्युंजय लिखाता है? तो मृत्युंजय इस तरह लिखे, ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखाता है, यानी कि मृत्युंजय होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। तो कह रहा है, कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है? कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन है? कौन है? हठधर्मी लोग हैं। कौन है? हठधर्मी लोग, जिद्दी लोग कह सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है एक वृक्ष की हत्या। ये कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। और कवि पंथ के अनुसार भारत माता डॉट डॉट यानी क्या है? यानी कवि पंथ के अनुसार भारत माता ग्राम वासनी है। क्या है? ग्राम वासनी है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? ए। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो किसमें है? तो जीर्ण जनपद में है। क्या है? जीर्ण जनपद में, यानी कि ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। किनके द्वारा? प्रेम घन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहादुर के संबंध में क्या सही है? तो एक नेपाली लड़का था, बहुत ही हंसमुख और मेहनती था। माँ से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग जाता था। वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लेता था। क्या हमसे क्वेश्चन पूछा, बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं, यानी कि गलत हमें चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वह एक नेपाली लड़का था, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि वह बहुत ही हंसमुख और मेहनती भी था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है जब उसकी माँ उसकी पिटाई करती तो वह भाग जाता था, ये भी सही है। वह लेखक के रिश्तेदारों का पैसा चुरा लेता था, ये क्या है? गलत है। तो हमको ऑप्शन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कथन क्या है? बहादुर के खिलाफ गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो 27 वर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। कह रहा है कि अवनियों में लेखक ने कितने पद रचनाएं की? अवनियों में लेखक ने कितने पद रचनाएं की? तो 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद करें। पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? पंच जोड़ म, पंचम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद देखेंगे 76। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
तो 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है। कह रहा है फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन कथन किसका है, यानी कि किसने कहा था, तब बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर पूछ दे कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि गुरु नानक किसका विरोध करते थे, गुरु नानक किसका विरोध करते थे, तब ब्रह्म आडंबर का, तीर्थाटन का, कर्मकांड का, उपयुक्त सभी का। यानी कि वह ब्रह्मांड आडंबर का भी विरोध करते थे, तीर्थाटन का भी विरोध करते थे, कर्मकांड का भी विरोध करते थे, यानी उपयुक्त सभी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी का वह विरोध करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है वो कह रहा है कि रसखान का रचना काल किसका राज्यकाल था, रसखान का रचना काल किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। और आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक तथा जमादार का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किसके लिए कहा था, तो घनानंद को कहा था। किसके कहा था, किसके संबंध में कहा था, तो घनानंद के संबंध में यह कथन उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है कि अकेला दम मुहावरा का अर्थ क्या है, अकेला दम मुहावरा का अर्थ क्या है, यानी कि बिना किसी के सहयोग से। अकेला दम मतलब क्या होता है, अपने दम पर। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिना किसी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि साफ साफ कहने वाला क्या है, स्पष्टवादी। साफ साफ जो कहता है उसको क्या कहते हैं, स्पष्टवादी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह कैसा वाक्य है, तो यह मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि महान का विलोम शब्द क्या है, क्षुद्र। महान का विलोम शब्द क्षुद्र है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो कार्डवेल की रचना है, कार्डवेल की। तुलनात्मक व्याकरण व्याकरण किसकी रचना है, कार्डवेल की रचना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 87 है वो कह रहा है लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है, त्रिकोण, वर्तुलाकार न वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि दारिश क्या है, दारिश क्या है, तो सोने के सिक्के। दारिश क्या है, सोने के सिक्के को दारिश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। और अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया, किनको,
तो कह रहा अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी को, यानी कि सभी को। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है कि मोर शब्द है। मोर कैसा शब्द है? यानी कि तत्सम है। क्या है? मोर क्या है? तत्सम है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि माता पिता ने पुत्र को प्रणाम का उत्तर डॉट 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 में दिया। किसमें दिया? यानी कि पिता ने पुत्र को प्रणाम का उत्तर स्नेहशीष में दिया। किसमें दिया? स्नेह स्नेहाशीष में दिया। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाए क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कह रहा है आलोक का विपरार्थक शब्द है। आलोक का विपरार्थक शब्द है क्या? अंधकार। आलोक का विपरार्थक शब्द क्या होता है? अंधकार होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देवालय शब्द तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 95 नंबर। माँ बेटे साधते नहीं उससे और उन्हें सीख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की है? माँ बेटे साधते नहीं उससे और उन्हें सीख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की है? तो किस कविता की है? अक्षर ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद करें। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ चल। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ चल। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? डी। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बेमुन शब्द कौन सा समास है? बेमुन शब्द कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। बेमुन कर्मधारय समास है। 98 नंबर कह रहा है कि सुनील दौड़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। सुनील दौड़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है इसमें? सुनील है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 99 जो हर जगह व्याप्त हो। जो हर जगह व्याप्त हो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होता है? बंधन शब्द का विलोम क्या होता है? मुक्ति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे अब हमारा यह क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो फट से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।